मेरे सवाल का जवाब दारुल देवबंद से कोई लेना देना है? मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। मेरा सवाल बड़ा तार्किक है। दुर्गा पंडाल में अजान बजाने से वो पंडाल सेकुलर हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बड़ी विडंबना है कि जो लोग ये कहते हैं नुसरत जहां के मामले की भाई मुसलमानों को सेकुलर होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, वो कर रही है तो बहुत अच्छा है। तो फिर जब पंडाल में जब यहाँ से अजान पड़ रहा है तो उस वक्त असहिष्णु क्यों हो गए? उस वक्त ये क्यों सेकुलर जो नहीं, मेरा सवाल ये है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पड़ी गई? बिल्कुल पड़ी गई, सही पड़ी गई, करना भी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। अबे साले। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को दिक्कत क्या है? क्या इस देश में कट्टरता फैलनी चाहिए, नफरत फैलनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहिए? सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? इस देश की खूबसूरती और सहिष्णुता से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की लड़ाने की बात, किस दिशा की राजनीति कर रही है? अगर एक पंडाल में अजान और दुर्गा पूजा दोनों करने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश जा रही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? भारतीय जनता ये खूबसूरती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई बहुत अच्छा है, सेक्युलरिज्म। मैंने तो वहाँ की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर ये कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो ये जानमाज, ये शोएब जमाई जी, हाँ ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए, मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं। माय गॉड लग गई, क्या से क्या हुआ, भांडी के बोल, दी के बोल, दी के बोल, भांडी के बोल, दी के बोल। आप पत्रकार बताइए ना, नहीं बहुत माफी के साथ कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ पत्रकार, बहुत माफी के साथ कह रहा हूँ, पत्रकार हूँ इसीलिए प्रतीक जी कह रहा हूँ, मुझे मेरी बात पूरा करने दे, मैं पत्रकार हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। जब भारत में कोरोना वायरस स्टेज 2 पर है, ऐसे संवेदनशील मौके पर इस तरह की जहालत की बात करना, देखो ये जिहादी गुजरा कहें, जिहादी गुजरा कहें, बीच में शांत रहे। इस आतंकवादियों के अवैध वैचारिक औलादों से मैं कहता हूँ, कैसी भाषा बोल रहे हैं कृपा करके, शुक्ला जी क्या बंद करो अपनी, यही सही भाषा बोल रहा हूँ मैं। आतंकवादी को आतंकवादी कहना कव्वाली बंद कीजिए, को फिदाइन कहना पड़ेगा। अरे भाई, अरे कव्वाली तुम गाना बंद करो, फिदाइनों कहाँ से आ गए? फितरत को बहलाने वाले लोग, गौमूत्र वाले कहाँ से आ गए? वाले कहाँ से आ गए? गौमूत्र पिलाना बंद करो, मूत्र वाले कहाँ से आ गए? हाँ, गौमूत्र पिलाना बंद करो। वाला कहाँ से आ गया? ये सुअर के मूत्र वाले के बारे में कृपया बताना। बराए मेहरबानी, नहीं, शुक्ला जी बड़े लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की है, बड़े लंबे समय तक शुक्ला जी आपने पत्रकारिता की है, इसलिए कह रहा हूँ मैं पत्रकार हूँ, इसलिए पूरे दायित्व के साथ कहता हूँ। आप मुझे बताइए माइक लेकर निकलना कैसे मुश्किल करेंगे, मुझे ये बताइए। चलिए बताइए कहाँ ना मैं आता हूँ माइक लेकर, चलिए मैं आता हूँ आपके पास माइक लेकर, मुझे बताइए। और थूकेगा नहीं, और थूकेगा नहीं। आप जैसे गली के गुंडे हर गली में मिलते हैं। तो मौलाना साहब तो कह रहे थे कि आपको बांटने की साजिश है मुसलमानों को। मौलाना साहब कह रहे थे कि डॉक्टरों के चक्कर में क्यों पड़े हो, गलत कह रहे थे ना मौलाना साहब, बोलिए उनके खिलाफ। एक विशेष धर्म को आप लोग टारगेट मत कीजिए। देश में कोरोना फैला दिया, थूक थूक कर कोरोना फैला रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं टारगेट ना करें। एमएस बिट्टा सुनिए थोड़ा, एक तरफ टारगेट कर रहे हैं, उस पर हमें आप कर रहे हैं, जमातियों को कर रहे हैं जिन्होंने फैलाया। एमएस बिट्टा अब आप बोलिए, अब आप शांत रहिएगा, सुनिएगा। एमएस बिट्टा है, बोलिए बिट्टा साहब, माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे हमारा। इनकी ऐसी चीजें कर देंगे सारे, इनको क्या पता ये हम बार बार ये मत बोलिए कि माइक लेकर निकलना हाथ में चूड़ियां डाल के बैठेगा, क्या हम चूड़ियां डाल के बैठेगा? हम चूड़ियां डाल के बैठे, कहता खाना जंगी करा दूं, कोई कहता हम लोगों को मुश्किल कर देंगे, कोई कहता पत्रकारों को, ये बोलने का मकसद है मेरा। आप उसको धमकी सबूर बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं तू कहाँ है, मैं तेरे पास आता हूँ, चैलेंज आता हूँ। हाथ में चूड़ियां पहन के नहीं रखी मौलाना, हैदराबाद आ जाओ, हैदराबाद आ जाओ। ये राष्ट्र का मुद्दा है, हैदराबाद आ जाओ का मुद्दा है, ये हिंदू वो कह रहे हैं हैदराबाद आ जाओ, वो तो वो देखिए, जबान को कंट्रोल में रखिए। वो हैदराबाद, आप हैदराबाद के गुंडे हैं क्या? और से कर लेना, मेरे से करने से पहले सोच लेना, जबान बंद कराइए इसके, मैं बताता हूँ इसको। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा। Hey y'all, come look at this.
मेरा सवाल तस्लीम रहमानी आपसे है। आपने तो पहले ही हाथ उठा लिया, मैं तो आप ही के पास आ रहा था, लेकिन आपने पहले ही हाथ उठा लिया। सवाल कर लीजिए फिर बताता हूं। नहीं, मैं सवाल कर ही नहीं रहा। जब आप पहले ही तय करके बैठे हैं कि आपको प्रेस स्टेटमेंट देना है तो आप दे लीजिए पहले, फिर सवाल पूछ लूंगा। नहीं, मेरा सीधा सीधा सा एक ही जुमला कहना है कि एक तो मैं तारिक फताह साहब जैसे किसी भी आदमी के साथ मैं स्टेज शेयर नहीं करता, कोई प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करता है। मेरा स्टेटेड स्टैंड है कई साल से, मुझे मालूम नहीं था। आज तारीख का 20 तारीख का यहाँ मौजूद है। चले जाइए, होता नंबर 1। चले जाइए, चले जाइए। किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है। रूबी का लिहाज खबरदार, अब बहुत हो गया। इलियास शरफुद्दीन, खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको यहाँ बैठकर सुनती रहूंगी? इलियास शरफुद्दीन, यू हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली। इलियास शरफुद्दीन, इट्स अ वार्निंग, वरना मुझे पता है कि एक विंडो कम कैसे करनी है और आवाज कैसे कम करनी है। डिबेट की डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाएंगे तो मैं आपको आउट कर दूंगी। आपको गाली आई विल आस्क यू टू गेट आउट। इसने एक महिला एंकर को गाली दी। ये इंसान, गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड गेट आउट। इलियास शरफुद्दीन, आई एम आस्किंग यू टू गेट आउट ऑफ माय डिबेट। आप यहाँ बैठकर साधुओं को नंगा बुलाएंगे, यहाँ बैठकर आप एंकर्स को दलाल बुलाएंगे और मैं यहाँ बैठकर आपकी ज्ञान सुनूंगी। विंडो कम की जाए। इलियास शरफुद्दीन, नेवर एवर विल आई डिबेट विद यू। मस्जिद बने तो ठीक, मंदिर बने तो गड़बड़। रिकॉर्ड्स के हिसाब से अयोध्या में भी कहते हैं कि वहाँ पे कई सारे मुसलमान क्लेम करते हैं वहाँ पे कब्रिस्तान था, तो वहाँ बाबरी मस्जिद कैसे बन गई? प्रेम शुक्ला जी, कब्रिस्तान नहीं था भाई, कब्रिस्तान साइड में था, मस्जिद अलग थी। देखिए, अच्छा, शांत कराइए। ये लगातार कौवे की तरह बोले जा रहे हैं। आराम से, शांति से जरा सुन लीजिए दूसरों को। सुअर की तरह नहीं, कुरान शरीफ पे दूसरों को सुअर की तरह समझा रहा हूं। अरे लो, सुअर तुम्हारी शक्ल में है दोस्त, सुअर तो तुम्हारी शक्ल है। मुझे कुछ कहने की मर्यादा, तुम्हारी शक्ल शब्दों की मर्यादा की बात करती है। इलियास तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारे माँ बाप की शक्ल सुअर जैसी है। सुअर की ही कोख से पैदा हुए दिखाई देते हो। सुअर की कोख से पैदा हुए महासुअर, ये आपकी पहचान है। शब्दों की मर्यादा प्लीज। तुम्हारी पहचान कुत्ते की पहचान है। देखो, इनको सुन लो। अरे मिल जाओगे बेटा, जितना जूता मारूंगा तबीयत तुम्हारी सही हो जाएगी, इसी लायक हो। किसी दिन मेरे हाथ लग गए ना तो तुम्हारा सुअर, तुमको इतना कूटूंगा सुअर से गाय हो जाओगे। इतना कूटूंगा ना कि सुअर से गाय हो जाओगे। जिस दिन मेरे हाथ लग गए इतने जूते मारूंगा कि तुम एकदम सुअर से गाय हो जाओगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।